चलो तो गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग क्लास 12th के लिए नीट आईआईटी के लिए एक चैप्टर पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक। समझिएगा इसको अच्छे से। पहले बच्चा इधर देखो, इलेक्ट्रो, देखिए इसे तोड़ना सीख लो, सॉल्व हो जाएगा। देखिए इलेक्ट्रो को क्या बोलते हैं? चार्ज बोलते हैं। इलेक्ट्रो क्या कहते हैं? चार्ज, ठीक है ना। और स्टैटिक माने स्टॉप, जिसमें चार्ज स्टॉप हो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है ना। जिसमें चार्ज स्टॉप हो उसे क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक। चार्ज फ्लो ना हो रहा, बह ना रहा, ठीक है ना। तो अब हम लोग जब चार्ज की बात की है, चार्ज टू टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का होता है? कौन कौन? पॉजिटिव और नेगेटिव। अब पॉजिटिव नेगेटिव होता कैसे है, क्यों होता है, इसके बारे में आपको केमिस्ट्री में जाना पड़ेगा। केमिस्ट्री में आपने रदरफोर्ड मॉडल पढ़ा है, नील बोर मॉडल पढ़ा है। उसमें देखा आपने कि न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है, और ऑर्बिट में क्या पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। कैसा होता है? यही हम लोग बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। बस में आगे मतलब दो चार्ज होते हैं, टू टाइप के। पॉजिटिव चार्ज होता है और सेकंड चार्ज कौन सा होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल किसके कारण होता है? ड्यू टू प्रोटॉन, ड्यू टू प्रोटॉन। और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। अब प्रोटॉन को हम लोग ई पॉजिटिव भी ले लेते हैं, तो प्रोटॉन हो गया। अब हम यदि वैल्यू फाइंड करें कि प्रोटॉन की वैल्यू कितनी होती है या इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है, तो हम लोग पता है कितनी होती है? बोलिए 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। इसमें भी 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। अब यदि हम इसके मास की बात करें कि इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, तो कितना होता है? मास ऑफ प्रोटॉन 1.6 कितना? 1.6 × 10⁻27 kg। 1.67 × 10⁻27 kg, ठीक है ना। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो कितना है बच्चा? 9.1 × 10⁻31 kg। ये मास ऑफ प्रोटॉन है ये, और ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसमें कोई डाउट? बोलो। अब देखिएगा, हम लोग बात करते कि कितना चार्ज है किसी एटम में। जैसे सोडियम एटम है, सोडियम एटॉमिक नंबर कितना होता है? सोडियम का 11। कितना होता है? 11। जब एटॉमिक नंबर सोडियम का होता है 11, ये कितना है एटॉमिक नंबर? Z कितना? 11 है। तो इसमें कितना चार्ज होगा? तो चार्ज में कितना? Q = Ne। कितना होगा बच्चा? Q = Ne। तो Q = 11 × 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, ठीक है ना। यदि हम तो सॉल्व करेंगे तो कितना का? 11 6 66 और 11 17, तो 17.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये क्या हो गया? चार्ज हो गया। अच्छा क्या हो गया? चार्ज हो गया। तो आपसे सिंपल देखो क्या पूछेगा, ये देखिए इसमें क्या ऑब्जेक्टिव पेपर है। ऑब्जेक्टिव पेपर में कुछ ही पूछ सकता है, जब छोटी चीज हो, लेकिन वो ऐसे पूछेंगे कि अल्फा पार्टिकल पर कितना चार्ज है। कौन सा पार्टिकल? अल्फा पार्टिकल। अब यदि आपको पता होगा अल्फा पार्टिकल होता क्या है, तो अल्फा पार्टिकल क्या होता है? हीलियम न्यूक्लियस। क्या होता है? हीलियम न्यूक्लियस। क्या होता है? हीलियम न्यूक्लियस। और हीलियम न्यूक्लियस को हम लोग कैसे लिखते हैं? 2He4 ऐसे लिखते हैं। व्हाट इज 2? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर। तो इस पे चार्ज कितना हो गया बच्चा? 2E। कितना हो गया? 2E मींस 2 × 1.6 × 10⁻⁹ तो व्हाट इज चार्ज? 3.2 × 10⁻⁹ कूलम। देखो कितना सिंपल। लेकिन समझने की बात यही है, यदि आपसे बोल दिया जाए कि अल्फा पार्टिकल पर कितना चार्ज है, अब तुम्हें अल्फा पार्टिकल नहीं पता तो चार्ज क्या निकालोगे, ठीक है ना। और ये ऑप्शन दे दिया 3.2 × 10⁻⁹, ठीक है ना, और बोल रहा है कि 1.6 × 10⁻⁹। तो अब आप कंफ्यूजन हो जाएगा कि तो आप क्या लगा के आओगे? क्योंकि 1.6 × 10⁻⁹ बताया था तो वही होगा। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब यदि आपको सोडियम बोल दिया जाएगा तो आपको पता है एटॉमिक नंबर कितना है? 11। यदि आपको यहाँ पे हीलियम बोल देता तो आपको पता था कितना? 2, ठीक है ना। अब अल्फा पार्टिकल क्या है? हीलियम न्यूक्लियस। क्या है? हीलियम न्यूक्लियस, ठीक है ना। अभी यदि आपसे पूछा जाए कि ड्यूट्रॉन पढ़ा है?
उसमें एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1। क्या होता है? 1। ये आइसोटोप्स होते हैं किसके? हाइड्रोजन के। 1s1 1s2 1s3। एटॉमिक मास डिफर हो सकता है लेकिन एटॉमिक नंबर उसमें डिफर नहीं हो सकता। बात समझ में आ गई? तो इतना नोट करो पहले, फिर बताते हैं आगे। तो बच्चा देखिएगा, आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो आपको गिवन क्या है? 1 कूलम ऑफ चार्ज। क्या गिवन है? 1 कूलम ऑफ चार्ज मींस q इक्वल 1 कूलम, 1 q इक्वल 1 कूलम, ये हमें गिवन है। ठीक है ना। अब क्या है? हाउ मेनी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि नंबर पूछा गया और फार्मूला क्या होता है? q इक्वल ne। तो n इक्वल बच्चा क्या है? q अपॉन e। ठीक है ना। और q की वैल्यू 1, इलेक्ट्रॉन 1.6 into 10⁻⁻19। पावर रख के समझेगा, 19 को ऊपर लेके जाए किसका जाएगा? प्लस का, 10⁻+19 अपॉन 1.6। ठीक है ना। अब इससे पॉइंट हटाया तो ऊपर कितना जाएगा? 10। ये बात पक्का पता है? n इक्वल, जहां कैलकुलेशन समझना है पूछ लीजिएगा तुरंत। यहां से एक पावर हमने उठा के कर लिया, 100 कर लिया। कितना कर लिया इससे? 100। तो अपॉन कितना आएगा? 16 या 1000 कर लिया, 1000। ठीक है ना। यदि 1000 किया तो कितने यहां से जीरो उठाए? 2। तो यहां कितना बचेगा? 17। ठीक है ना। 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20। ठीक है ना। अब इसे डिवाइड करेंगे, 6 n इक्वल 4 6 जा 24, 1 आया, 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20। ठीक है। 10 टू पावर -17 और प्लस 17 इलेक्ट्रॉन। क्या? प्लस 17 इलेक्ट्रॉन। एक चीज समझिएगा, n की देखो, जो चीज समझने वाले हो समझेगा, n की कोई यूनिट नहीं होगी, कोई नंबर है। अब यदि आपसे कह दिया जाए कि 2 कूलम ऑफ चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना, और आपको कंपटीशन में बैठना है, ठीक है ना, तो आप ये नहीं कि पहले ये फाइंड करें फिर फाइंड करें। आपको भी याद रखना चाहिए कि 1 कूलम चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो 6.25 × 10⁻17। ठीक है ना। अब आपको क्या करना है? क्या बच्चा आपको ये करना है, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा ये 62.5 है, कितना आएगा? 62.5। तो n इक्वल आएगा 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ध्यान दीजिएगा, 250 है ना बच्चा, 4 6 24। ठीक है ना। और फिर 2 बचेगा तो 62.5 आएगा। तो ये ध्यान रखेंगे कि 1 कॉलम में कितना नंबर से आप इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आपने क्या बताया? 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये आपने याद रखा। अब आपसे पूछा जाए 5 कूलम चार्ज में कितना होगा, तो मैं कुछ नहीं कराना, केवल इसमें 5 से मल्टीप्लाई कराना है। ठीक है ना। सिंपल से 5 से मल्टीप्लाई कराना है और वैसे बना रहेगा। ठीक। अब ये नहीं करोगे कि इतना लंबा फिर करते हो, हमें करना यही है कि जिससे सिंपल हमारा काम चले। ठीक है ना। वो मैक्सिमम चीजें हमें पता होनी चाहिए, ये हमें मालूम होना चाहिए। ठीक है ना। कि 1 कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं। बात समझ में आ गई? नोट करिए बच्चा, नीचे से बंद करिए, नीचे वाली प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। देखिए अब प्रॉपर्टी चार्ज क्या होती है? चार्ज कितने टाइप होते हैं? 2 टाइप होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और दूसरा नेगेटिव होता है। देखो कि पॉजिटिव चार्ज में नहीं, ठीक है ना, तो इसमें कौन सा फोर्स लगेगा? रिपल्सिव फोर्स। कौन सा लगेगा? रिपल्सिव फोर्स। ठीक है ना। पता ही है अगर लड़का होगा इसकी लड़ाई होगी, इसीलिए कभी लड़कों की शादी नहीं करनी चाहिए, जैसे अमेरिका में होता है। ठीक है ना। इसीलिए नहीं कराते हैं इंडिया में। ठीक है ना। कि साले कभी ना कभी लड़ जाएंगे। अगर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होगी तो कैसा फोर्स लगेगा? अट्रैक्शन फोर्स, है ना। अब तुम्हें इसका एग्जाम्पल देने की जरूरत ही नहीं है, मन में तो फूटा मत हो, है ना। ये इसीलिए पढ़ने गया ऑनलाइन लाइफ में, ठीक है ना, कि वहां कुछ मिलेगा, लेकिन मिला कुछ नहीं तो भाग आ गए, कुछ नहीं मिला। वहां भी सब ऐसे ही है ना, पहले ही साथ में लेके आते हैं सब लोग अपना लेकिन अब प्लस चार्ज माइनस चार्ज कैसे फोर्स लगेगा? अट्रैक्टिव फोर्स मन में होता है। जैसे जब हम गांव से आए थे पढ़ने के लिए यहाँ पे, तो हमने कहा कि वहाँ सारा सब कुछ मिलेगा, चल भाग जाओ। तुमने क्या आराम से आप पढ़ाई की, ठीक है ना, और इसीलिए लड़का पढ़ भी लेता है। अब ये तो बच्चा जब 10th में होता है तो वो एडल्ट हो जाता है, बालिग हो जाता है। इसके बाद उसको अगर कहते हैं अमेरिका पढ़ने है तो उसके मन में और लड्डू फूटता है, ठीक है ना। और ऐसे किसी से कह दिया जाए कि तुम इतने घर से दूर रहना, तो अरे मम्मी पापा से कैसे दूर रहेंगे, अपने दोस्तों से कैसे दूर रहेंगे,
अगर मिल जाएगी बेटा वहाँ पे हूर की परी मिलेगी, ठीक है ना, तो वो जन्नत जानूम में चला जाएगा, कहेगा चलो ठीक है। तो इसीलिए लड़का पढ़ता ही नहीं, तो लड़का लोग पढ़ा ही नहीं बिल्कुल भी। वो सोचता है कि और लड़की चक्कर में कोई लड़की है वो, तो लड़का अपने आप होशियार हो जाता है उसको दिखाने के लिए, लेकिन लड़की ठीक ठाक होता है, ठीक है ना। तो देखिए प्लस चार्ज माइनस चार्ज कैसा फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन। अब अच्छे समझ जाओगे। अच्छा ये नहीं केवल लड़कों में ऐसा होता है, लड़कियों में भी यही होता है। अगर माइनस चार्ज होगा तो कैसा फोर्स लगेगा, रिपल्सिव फोर्स। ये बात पता है पक्का, ठीक है ना। अब देखिएगा हम लोग करंट के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। करंट नेट नहीं चलिए छोड़ते करंट को, आपको ये पता ही है इतना छोटा मोटा कि चार्ज, देखिए करंट आई इक्वल क्या होता है, Q अपॉन T। क्या होता है बच्चा, आई इक्वल Q अपॉन T। आई क्या होता है, करंट। तो द रेशियो ऑफ चार्ज एंड टाइम, देखो सिंपल सी डेफिनेशन लिखने नीड नहीं है। द रेशियो ऑफ चार्ज एंड टाइम कॉल्ड करंट, ठीक है ना। द रेशियो ऑफ चार्ज एंड टाइम कॉल्ड करंट। अच्छा करंट किससे बना, चार्ज से। किससे बना, चार्ज से। करंट चार्ज से बनता है बच्चा। और इसकी यूनिट क्या होगी, कूलम पर सेकंड। क्या होगी, कूलम पर सेकंड। लेकिन इसकी खुद की भी होती है यूनिट, क्या होती है, एम्पियर। क्या होती है, एम्पियर। ये यूनिट है बच्चा, ठीक है ना। इसकी यूनिट पड़ेगी, यूनिट की इसलिए बता दिया। और इसकी डायमेंशन क्या होगी, अगर डायमेंशन की बात करें तो ये कैसा, इसकी डायमेंशन ए होती है। क्या होती है, ए। डायमेंशन क्या है, किसकी, चार्ज की, को करंट की, किसकी, करंट की। अगर हम चार्ज की डायमेंशन की बात करें तो देखिए Q इक्वल टू क्या आ जाएगा, IT। क्या आ जाएगा, IT। यूनिट तो कूलम रखेंगे लेकिन डायमेंशन क्या होगी, AT। क्या होगी बच्चा, AT, ठीक है ना। यदि छोटी सी छोड़ देंगे तो आगे चल के फिर आपको समझ नहीं आया कि AT कैसे आया था। बात समझ आ गई। एक बात समझिएगा, करंट यदि आपसे कोई पूछ दे करंट किससे बना, चार्ज से, तो चार्ज किससे बना, करंट से। अरे ऐसे कैसे होता है, मतलब लड़का बाप से बना, लड़के तो बाप नहीं बनेगा, ठीक है ना। उसका तो बाप कोई और ही होगा ना, सही ना। तो इसका बाप कौन होगा, इलेक्ट्रॉन। Q इक्वल टू यानी क्या था, Q इक्वल यानी, तो चार्ज किससे बना था, इलेक्ट्रॉन से। Q इक्वल यानी तुम बता दे कि लड़का किससे बना, बाप से। ओके बाप किससे बना, लड़के से। उल्टा उल्टा बता दे, ठीक है ना। अगर ऐसा करोगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा, पूरा सिस्टम गड़बड़ आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसा मत करिएगा, ठीक है ना। किससे बना, इलेक्ट्रॉन। चार्ज किससे बना, इलेक्ट्रॉन से। किससे बना, इलेक्ट्रॉन से। तो नोट कर लीजिए इतनी बात, डिफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ। और बच्चे जैसे कि मैंने बताया जितने भी लॉज होते हैं, कूलम्स लॉ, ग्रेविटेशन लॉ, बायो-सेवर्ट लॉ, ठीक है ना। जितने लॉ होते हैं, क्या लॉ की डिफिनेशन पे समझिएगा। जितने लॉ होते हैं वो सब गॉड गिफ्टेड होते हैं, ठीक है ना। ये नहीं था कि न्यूटन जब पैदा हुआ तभी से वो नीचे गिरा था, ठीक है ना। इससे पहले से एप्पल नीचे ही गिरता था, है ना। तो जितने भी लॉ होते हैं गॉड गिफ्टेड होते हैं। तो ये भी कैसा है, गॉड गिफ्टेड। केवल बताया है इन्होंने, डिस्कवर नहीं किया, क्या किया, बताया, ठीक है ना। तो कूलम्स लॉ क्या बताते हैं देखिएगा, पहले समझेंगे इसके बाद हम लोग डिफिनेशन लिख लेंगे। कूलम साइंटिस्ट ने बताया कि 2 चार्ज पार्टिकल लिए, कितने लिए, 2 चार्ज पार्टिकल। एक चार्ज प्लस Q मतलब और दूसरा माइनस Q। अगर प्लस माइनस लेके इन्होंने केवल Q1 Q2 चार्ज सोचे, क्या तो ठीक किया इन्होंने, Q2 Q1 और Q2 चार्ज, ठीक है ना। दोनों अट्रैक्टिव भी हो सकते हैं और दोनों रिपल्सिव भी हो सकते हैं। अट्रैक्टिव कब होंगे, जब प्लस माइनस होगा, और रिपल्सिव कब होंगे, जब दोनों सेम चार्ज होगा। कैसा होगा, सेम चार्ज होगा। तो देखिएगा अब जो इनको सिंपल डेफिनेशन क्या है, पहले सिंपल डेफिनेशन के बारे में सपोज कर समझेंगे। कह रहा है कि अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज, ठीक है ना। एंड द डिस्टेंस क्या है, r। डिस्टेंस कितनी बच्चा, r। पहले हम लोग बेसिक वाला समझ लेते हैं। तो क्या कह रहा है कि जो फोर्स है, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पॉइंट चार्ज, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मल्टीपल ऑफ पॉइंट चार्ज। और ये फोर्स है कैसा, या तो अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव है, ये पता नहीं है। और फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। जो हम बोल रहे हैं वही इसकी डेफिनेशन में लिखना है, पहले समझिएगा। कंबाइंड व्हाट बोथ इक्वेशन, कंबाइंड बोथ इक्वेशन। अब बोथ इक्वेशन को कंबाइन करा दिए,
जब कंबाइन कराएंगे तो बच्चा क्या आएगा, F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। और जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट आता है, तो यहाँ पर कांस्टेंट इन्होंने लिया, ध्यान देना, स्मॉल के Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, ठीक है ना, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब इसको इन्होंने बोला जो के है, कह रहा है कि कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, और जिसकी वैल्यू होती है स्मॉल के बच्चा प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, इसकी जो वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन, क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और के, ठीक है ना, ये इसकी वैल्यू है। और इस वैल्यू को जब सॉल्व किया तो इन्होंने वैल्यू निकाला 9 × 10⁹, ठीक। अब पाई जानते हैं 3.14 होता है, कितना होता है 3.14। और जो एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, और इसकी वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट की, ध्यान देना बच्चा, ये पूछ लेता है नीट वगैरह में। और 12th में तो पूछिए कि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, 8.85 × 10⁻⁻12। अब इसको केवल ऐसे नहीं पूछेगा, ऐसे तो आप याद कर लेंगे, हो गया। इससे 4 ऑप्शन देंगे, चारों में सेम होगा 8.85 × 10⁻12, लेकिन इसकी यूनिट डायमेंशन में डिफरेंस कर देगा वो। अब यूनिट डायमेंशन कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान दीजिएगा इधर। हम लोगों ने लिया F इक्वल और क्या लिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ठीक है ना, Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब एप्सिलॉन नॉट को उठा के ऊपर ले गए ये, तो F कहाँ जाएगा, अपान में आ जाएगा, कहाँ आएगा अपान में, F इनटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। F की यूनिट क्या होती है, फोर्स क्या होती है, न्यूटन, 1/न्यूटन, और चार्ज की कूलाम, 2 बार है कूलाम स्क्वायर, और डिस्टेंस की मीटर, तो कूलाम पर मीटर स्क्वायर, क्या 1/न्यूटन कूलाम पर मीटर स्क्वायर, ये एप्सिलॉन नॉट की यूनिट हो गई। ये जरूर जब पूछेगा जब भी आपसे कि व्हाट इज वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, तो साथ में यूनिट दी होगी कूलाम स्क्वायर, न्यूटन, मीटर स्क्वायर, तो सावधानी हटी दुर्घटना घटी। देखो क्या, अब इसमें 4 यूनिट दिया होगा और वैल्यू सेम दिया होगा। अब यहाँ पे लिखा होगा न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, अब बच्चे ने केवल 8.5 देखा, टिक मार के चला आया, क्या हम तो बिल्कुल सही लगा के आए, ठीक है ना। और कहीं इतना हम करके आते हैं, मार्क्स क्यों कमाते हैं, तो पूरा तो आगे देखा ही नहीं, जो सभी में सेम था, चारों ऑप्शन में सेम था, केवल यूनिट में डिफरेंस था, ठीक है ना। इसकी डायमेंशन भी आप करना बहुत जरूरी है। देखिए एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन की बात करेंगे तो डायमेंशन क्या होगी, चार्ज क्या होती है 80, तो अब 2 बार लिखा हुआ क्या जाएगा a स्क्वायर t स्क्वायर, और फोर्स क्या होती है न्यूटन, और न्यूटन डायमेंशन क्या m⁻⁻², और डिस्टेंस की l स्क्वायर, ठीक है। तो इसकी डायमेंशन क्या होगी बच्चा, l क्यूब कितना है, देखो m इनवर्स, m पहले लिखा जाता है m इनवर्स l पावर -3, ऊपर जाएगा ना, l स्क्वायर ऊपर गया, l पावर -3 और t पावर 4, ये 2 है, ये 2, तो t पावर 4 और a स्क्वायर कितना a स्क्वायर, ये इसकी डायमेंशन है। तो ये एप्सिलॉन नॉट की बात हो गई। अब बच्चा हमारे पास ये वाला है, ये की तो कांस्टेंट है, क्या ये के कांस्टेंट है, तो इसकी बात ही नहीं करना है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट, इसका तो इतना सब बता दिया कि इसकी वैल्यू क्या होती है, ये होती है पूरी, ठीक है ना। अब जी कैपिटल के है, ये कैपिटल के क्या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, क्या बोलेंगे इसे डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब के की वैल्यू होती कितनी बच्चा 1, कितनी होती है 1, किसमें एयर में और वैक्यूम में, एयर में और वैक्यूम में। ये सिंपल हमने 12th का बताया है, ठीक है ना। डेफिनेशन लिखिए, इसके बाद इसको नोट करिए, देखिए डेफिनेशन 2 पॉइंट चार्ज ऐसे लिखिए, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ
according to Coulomb's law, 2 point charge Q1 Q2, distance between them r, then attractive or repulsive force F, attractive or repulsive force F, लिखा अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स F, पैराग्राफ से लिखिएगा देन द फोर्स F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मल्टीपल ऑफ पॉइंट चार्ज। क्या होगा? मल्टीपल ऑफ पॉइंट चार्ज। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या बच्चा? मल्टीपल ऑफ पॉइंट चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द square of distance between them, तो यह प्रोपोर्शनल 1/r², यह प्रोपोर्शनल कितना? 1/r²। ठीक है, अब इसको देखिएगा, इसमें क्वेश्चन आता कैसे। देखो जैसे एक लड़का था बिगड़ा हुआ, ठीक है ना, और लड़के क्या बोलेंगे? प्लस की चार्ज। जब प्लस बोला करें, जैसे लड़कियां अगर तुम्हारे वहां जाएंगे तो तुम समझना प्लस बोले, समझना लड़का बोले, ठीक है ना। और ये बकलोल टाइप लड़कियां होती थी, लड़की बोले क्यू, माइनस की चार्ज। क्या? माइनस की चार्ज। ठीक, ध्यान। अब ये इससे प्यार करता है तो ये इससे प्यार करता है, ठीक। और कैसे प्यार करते हैं? जितना लड़का लड़की से प्यार करेगा, चालू है ना, देखो जितना लड़का लड़की से प्यार करेगा उतना लड़की लड़के से प्यार करेगा। यदि लड़का कहीं और मुंह मारेगा तो लड़की कहीं और मुंह मारेगी, बराबर। गुलाम ने बताया ये, ठीक है ना, ये हम नहीं कह रहे हैं। कह रहा है कि यदि इस पे कह दिया जाए 10 माइक्रो कूलाम का चार्ज, कितना है? 10 माइक्रो कूलाम का। अब मान लड़की आई भी रही कितनी? 50 माइक्रो कूलाम। कितनी? 50 माइक्रो। माइक्रो क्या होता है पता है आप लोगों को? 1 माइक्रो में कितने कूलाम होते हैं? नहीं पता है। देखो ये चीज पहले समझ लीजिएगा, इसकी जो यूनिट होती है चार्ज की वो कूलाम होती है। क्या होती है? कूलाम। अब इसकी जो छोटी यूनिट होगी 1 माइक्रो कूलाम में 10⁻⁻6 कूलाम, 1 नैनो कूलाम में 10⁻⁹ कूलाम, 1 पिको कूलाम में 10⁻12 कूलाम। ठीक है ना, ये इनका यूज होगा यहाँ हर जगह। क्यों यूज होगा? ये हम लोग जब कैपेसिटर पढ़ेंगे तो उसमें समझेंगे, ठीक है ना। कैपेसिटर जब पढ़ेंगे तो पूरे अर्थ को अगर कैपेसिटर मान लेते हैं, ठीक है, जो पहले स्टार्टिंग कैपेसिटर बना, ये कंडेंसर है ना, इसी कैपेसिटर बोलते हैं। तो तब भी वैल्यू किसमें आ रही थी? माइनस में आ रही थी, ठीक है ना। तो चलिए पहले ये ध्यान रखिएगा 1 माइक्रो कूलाम 10⁻⁶ कूलाम, 1 नैनो कूलाम 10⁻⁹ कूलाम, 1 पिको कूलाम 10⁻12 कूलाम। आप समझिएगा, चलिए इसको छोड़िए, लिख लेना बाद में। देखिएगा कह रहा है कि 10 माइक्रो कूलाम चार्ज है प्लस का और 50 माइक्रो कूलाम चार्ज है माइनस का। अब लड़का शैतान ने किया, लड़के शैतान ने किया, इनके फादर्स ने इसको कमरे में बंद कर दिया, इसको कमरे में बंद किया, लेकिन घर आमने सामने था ऐसे, ठीक है ना। तो दोनों खिड़की से झांक रहे ऊपर से, ठीक है ना। तो कैसा बल लगाएंगे? अट्रैक्शन फोर्स। कैसा लगाएंगे? अट्रैक्शन फोर्स। अब आपसे पूछा जाए इस पे अट्रैक्शन फोर्स है फर्स्ट पे किसके कारण? सेकेंड के कारण। और सेकेंड किसके कारण है? फर्स्ट के कारण। यदि पूछा जाए कि फोर्स का रेशियो कितना होगा, इनके फोर्स का रेशियो कितना होगा, इस पे 10 माइक्रो कूलाम है, इस पे 50 माइक्रो कूलाम है, तो कितना रेशियो होगा? 1/5 नहीं होगा, 1:1। हमने क्या बताया? लड़की मोटी हो, पतली हो, दुबली हो, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है ना। वो बराबर प्यार करेंगे। अगर लड़का कहीं और मुंह मारेगा, लड़की कहीं और मुंह मारेगी, हिसाब से बात, ठीक है ना। तो रेशियो क्या रहेगा फोर्स का? सेम रहेगा। क्या रहेगा? सेम रहेगा। ऐसे ही ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए भी होता है। किस फोर्स के लिए होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए। अब ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है समझिएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जैसे हम लोग अर्थ पे चल पाते हैं, चल लेते ना, हाथी वो भी चल लेता है, चींटी वो भी चल लेती है, ठीक है ना। ये क्यों चल पाते हैं? बच्चा उधर जाइएगा,
चैप्टर पढ़ा रहा है बच्ची। अच्छा देखो चींटी भी चल पाती है, और जबकि अर्थ बहुत बड़ी होती है और हम लोग छोटे होते हैं। यदि अर्थ के कारण अर्थ अपने कारण लोगों की चली होती है, ठीक है ना। अगर हम लोग देखो जितना हम अर्थ खींचते हैं उतना ही अर्थ हमें खींचती है, ठीक है ना। इक्वल फोर्स लगता है, कैसा लगता है, इक्वल फोर्स लगता है। बट क्या है कि जितना फोर्स अर्थ लगाएगी उतना फोर्स हम लोग लगाते हैं, जितना चींटी लगाएगी उतना अर्थ लगाती है चींटी के ऊपर, ठीक है ना। जैसे अब मैग्नेट बिछा दिया जाए इसमें, जिस कारपेट बिछाते हो इधर मैग्नेट बिछा दिया जाए और लोहे के जूते पहना दिया जाए आपको, यदि आप चल लेंगे तो डेफिनेटली अगर चींटी के पैरों में आप लोग बिल्डिंग करके बाय वाले हो लोहे के जूते पहना दो, ठीक है ना, तो चींटी नहीं चल पाएगी, जम जाएगी, है ना, उतना फोर्स नहीं लगा पाएगी। लेकिन ऐसे ही अर्थ के लिए अर्थ में क्या इक्वल फोर्स लगता है, हाथी चलेगा तो भी चल लेता है, हम लोग चलते तो भी चल लेते हैं। और यहाँ पर चार्ज है तो चार्ज का रेशियो मतलब कुछ भी क्यों ना हो, 10:5 है, 1:5 है, लेकिन यहाँ पर फोर्स का रेशियो क्या होगा, 1:1। कितना होगा, 1:1। तो ये क्वेश्चन कई दफे पूछा गया है नीट में, ठीक है ना, कि दो चार्ज पार्टिकल दे दिए गए और कहते दे आर सेपरेटेड एट अ 5 मीटर डिस्टेंस। देखो अब तोड़ के कुछ समझना कैसे है, क्या 2 चार्ज पार्टिकल कह रहा है कि 10 माइक्रोकूलम एंड 50 माइक्रोकूलम, दे आर सेपरेटेड 10 मीटर डिस्टेंस। कितनी डिस्टेंस सेपरेटेड है, 10 मीटर सेपरेटेड 10 मीटर डिस्टेंस का हाउ मच द रेशियो देयर फोर्सेस। तो वैसे बच्चा देखा तो पहले तो कंफ्यूज अरे करे कि इसमें तो एक ही फोर्स लगता है, गुलाम ने तो यही बताया था कि एक फोर्स लगता है कि F इक्वल 9 × 10⁹ के इक्वल है ना, 9 × 10⁹ Q1 Q2 by R स्क्वायर, Q1 Q2 by R स्क्वायर। कहते हैं यहाँ तो सर एक ही फोर्स लग रहा था, अब ये दो फोर्स की बात कर रहा है, ये क्वेश्चन लग रहा है गलत हो गया, ठीक है ना। लेकिन ये गलत नहीं हो गया, ये जब टोटल फोर्स निकालेंगे पार्टिकलों के बीच में, चार्ज के बीच में, तो ये रहेगा। अब कह रहा है इंडिविजुअल फोर्स की बात करें कि इन दोनों चार्ज कितने फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो सेम रेशियो से अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है ना, कितने रेशियो से, सेम रेशियो से। उस पे चार्ज को कुछ भी क्यों ना हो, चार्ज कुछ भी क्यों ना हो, बात समझ गई। तो ये बात समझ में। अब एक और क्वेश्चन इसी टाइप का देखते हैं, देखिएगा। अब इसमें आप लोग बताना है 2 चार्ज सेपरेटेड at 1 meter distance and their charges respectively Q1 equal 90 कूलम and Q2 equal 180 कूलम, ठीक है ना। तो ये अट्रैक्ट करेंगे रिपेल करेंगे, तो रिपेल करेंगे ना, क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज है। तो ये पूछेगा कितने फोर्स से इनके फोर्स का रिपल्सन फोर्स का रेशियो क्या होगा, तो क्या बताइए सर 9 कितना होगा, 1:1 क्या होगा। अरे अभी भी आपको समझ नहीं है, हमने बताया कि इक्वल प्यार करेंगे लड़का लड़की, ऐसे याद रखो यार, फिजिक्स याद नहीं रखो, लड़का लड़की इक्वल प्यार करेंगे। सर ये तो सर सेम चार्ज है, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन ये लड़ाई करेंगे इक्वल। अब जैसे लड़का है, लड़ाई हो गई लड़की चक्कर में, ये इसको मार के आया, ये इसको मारा, पहला वाला किसको मारा, इसको कूटा, दूसरा वाला इसको कूटा, ठीक है ना। उनके बाप ने क्या कर दिया, घर में बंद कर दिया, वो छत पे देख रहा है, कह रहे मिल जाओगे तुम्हें काट डालेंगे, ठीक है ना। तो वही वाली बात, रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे, लेकिन कैसे लगाएंगे, इक्वल लगाएंगे, तो ठीक है ना। तो दोनों क्या रहेंगे, रेशियो 1:1। तो इसमें कंफ्यूजन है कि लड़का लड़की में प्यार सारा उसी में 1:1 लगेगा, और सब में लगेगा भैया 1:1। आप जिसको प्यार करोगे, माँ को प्यार करोगे उतने माँ में प्यार करेगी, पापा को प्यार, खैर आजकल तो माँ को प्यार करते क्यों ना, ठीक है ना, वो सब ऐसे ही चलता है 1:1। कितना, 1:1, ठीक है ना। ये 1:1 कितना आया, 1:1। ये बात समझ नहीं आई, इसमें कोई डाउट, चलिए चलो। किस टाइप से आता है बात समझेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस टाइप से आता है। हम लोगों ने फार्मूला क्या पढ़ा है, F इक्वल कूलम सुना K Q1 Q2 by R स्क्वायर, ठीक। और सेकेंड इसी का दूसरा y 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये स्मॉल के था, ठीक है ना, कैसा क्या है स्मॉल, और ये कैपिटल की Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब आपसे ये कहेगा, देखिए क्वेश्चन समझिएगा, इसमें कैसे नीट में क्वेश्चन पूछा जाएगा। यदि ये क्या है, डाइलेक्ट्रिक, स्मॉल की कैपिटल के क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब ये बोल दिया जाए
कि अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंक्रीज हो, बढ़ेगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंक्रीज हो तो फोर्स क्या होगा बताइए? डिक्रीज फोर्स क्या होगा? डिक्रीज होगा। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 8 टाइम कर दिया जाए, कितना टाइम कर दिया जाए? 8 गुना कर दिया जाए, 8 टाइम्स कर दिया जाए, ठीक है ना? तो फोर्स कितने टाइम्स इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? 8 टाइम डिक्रीज होगा। क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो सीधा सीधा पूछ लेगा क्वेश्चन क्या कि कहेगा कि F1 फोर्स 10 न्यूटन एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इक्वल 8, ठीक है ना? इफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के चेंज 16, तो द न्यू फोर्स व्हाट इज न्यू फोर्स? क्या कहेगा? व्हाट इज न्यू फोर्स while charge is same and they are separated in same distance तो क्वेश्चन बड़ा सा होगा, क्या लिखा होगा? चार्ज इज सेम एंड दे आर सेपरेटेड इन सेम डिस्टेंस। या चार्ज की वैल्यू दे रखेगा कि पहले भी चार्ज यही था, बाद में भी चार्ज यही है, ठीक है ना? और सेम डिस्टेंस पर सेपरेटेड है, तो क्या नया फोर्स क्या होगा? तो हम लोग सीधा लिखेंगे, देखिए F1 प्रोपोर्शनल 1/K1, ठीक है ना, अपान F2 प्रोपोर्शनल 1/K2। इसे क्या लिख सकते हैं? F1 बाई F2 इक्वल K2 बाई K1। बच्चा F1 वैल्यू 10 न्यूटन, K1 वैल्यू 8, ठीक है ना? F2 वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अच्छा, F2 वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब K2 वैल्यू कितना है? 16 और K1 वैल्यू कितना है? 8, ठीक है ना? 8 2 जा 16, तो F2 इक्वल कितना आएगा? 20। कितना आएगा? तो सॉरी 5 कितना आएगा? 5। F2 इक्वल कितना जाएगा? 5। ऐसे सॉल्व करो, क्या ऐसे सॉल्व करोगे 2 मिनट लगेगा आपको। जब सब पता है कि अगर कह रहा है कि देखो यहाँ पे हमने ये मान लगाया कि फोर्स 10 न्यूटन था और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 8 था। अब कह रहा है कि फाइंड द फोर्स व्हाइल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 16, यानी कि डबल हो गया, तो क्या आ जाएगा? फोर्स हाफ हो जाएगा। कितना हो जाएगा? हाफ, तो 5 न्यूटन बिना पेन चलाए कितना? 5 न्यूटन। ऐसे आपको करना है, बात समझ आ गई? तो एक क्वेश्चन लिखिएगा, टू पॉइंट चार्ज, द रेशियो ऑफ चार्ज 5:4, the ratio of charge 5:4, they are separated at 10 meter distance, their ratio of force, sorry, the ratio of force 1:2, then what's ratio of डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट? बोलो बच्चा, क्वेश्चन बड़ा है। ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है 1:2, सेकेंड ऑप्शन है 2:1 और थर्ड ऑप्शन है सी ऑप्शन 4:5 और डी ऑप्शन 5:4। बोलिए आंसर। अरे बच्चा देखो क्वेश्चन देखो, हमने क्वेश्चन ये बोला, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं। हमने क्वेश्चन क्या बोला? 2 पॉइंट चार्ज, द रेशियो ऑफ चार्ज 5:2। कितना? 2 पॉइंट चार्ज है और पॉइंट चार्ज का रेशियो। देखिए कि क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन हमने ये बताया है 2 पॉइंट चार्ज है और उनका रेशियो है 5:4, ठीक है ना? यानी कि 2 पॉइंट चार्ज का रेशियो कितना है बच्चा? 5:4। और कह रहा है कि दे आर सेपरेटेड एट 10 मीटर डिस्टेंस, और जो आर है वो कितना है? 10 मीटर डिस्टेंस। कितना है? 10 मीटर डिस्टेंस। कह रहा है कि दे द रेशियो ऑफ फोर्स इज 1:2, और फोर्स का रेशियो कितना है? F1:F2 कितना है? 1:2। तो डाइलेक्ट्रिक का रेशियो कितना होगा? तो देखो डाइलेक्ट्रिक का रेशियो कितना होगा? फोर्स का उल्टा जाएगा, कितना जाएगा? 2:1। ये समझा रहे थे अभी तक? बस हो गया, ऊपर से कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है ना? कितना जाएगा? 2:1।
तो ऐसे आप सटीक से आंसर दे सकते हो टीचर को बताने से पहले, ठीक है ना। कहेगा बच्चा तो बहुत होशियार हो गया, ठीक है ना। तो बच्चा आज की तरह रखा जाए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।